गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे, शायद क्या अच्छे ही होंगे आप सब। आज हम क्या करेंगे, एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा एपिसोड नंबर 1 2 3 हो चुका है। आपने एपिसोड नंबर अगर 3 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एपिसोड नंबर 3। देखो ऊपर दिख रहा है आई बटन में एपिसोड नंबर 3। चलिए देर ना करते हम क्या करते हैं, आज एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं पहले से बताता हूँ, क्वालिटी आपको 110% मिलेगा। समझ में ना आए तो क्या करो, आप क्लास छोड़ के तुरंत चले जाइए। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया क्लास तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। समझ रहे हो ना? समझ में नहीं आए तुरंत आधा छोड़ के आप जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आपको बोरिंग नहीं फील होगा। जब बोर लगे तब क्लास छोड़ के आप जा सकते हैं। समझ रहे हैं? देरी ना करते हम स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक क्या है? कनकरेंट लिस्ट, यानी ये जो हमारा है, देखिए लिस्ट ऑफ फंक्शन। इनर लिस्ट हो चुका है, स्टेट लिस्ट हो चुका है। हम क्या करेंगे आज? कनकरेंट लिस्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट क्या होता है, फिर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ेंगे, कितने लेवल्स के होते हैं, और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने टाइप्स के गवर्नमेंट सरकार होते हैं। तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए ये सब हो चुका है हमारा। ओके, ये भी हो चुका है हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। जिन लोगों ने वीडियो देखा उन लोगों को पता चल गया होगा कि ये सब कर चुके हैं। हमारा 3 नंबर बच गया था, इसको कंटिन्यू करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 3 हमारा जो कनकरेंट लिस्ट। कैसा लिस्ट? कनकरेंट लिस्ट। मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में? यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा काम करेंगे उसका लिस्ट मैंने बता दिया था आपको। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार कौन कौन सा काम करते हैं, स्टेट लिस्ट भी बता दिया था मैंने। आज हम क्या करेंगे? कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार भी अभी फ़िलहाल जो है ये भी हमारा इस काम कर सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस टॉपिक पे, इस लिस्ट पे काम कर सकते हैं। तो कौन कौन सा लिस्ट है देखिए। पहला है आपका एजुकेशन। एजुकेशन को लेकर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है, दोनों कानून बना सकते हैं एजुकेशन के टॉपिक पर, एजुकेशन लिस्ट में। अब देखिए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी आपका जंगल, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी, दोनों इसके ऊपर कर सकते हैं। कॉन्करेंट का मतलब दोनों बना सकते हैं। मैरिज के ऊपर, विवाह, मैरिज जो होता है आपका, शादी के बारे में भी, शादी को लेके भी कानून लॉ बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। अब देखिए एडॉप्शन को लेके, किसको लेके? एडॉप्शन। एडॉप्शन यानी जैसे कि गोद लेते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसके बारे में कानून बना सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार भी उसके बारे में कानून बना सकते हैं। एडॉप्शन को लेके कौन गोद ले सकता है, कैसे ले सकता है, ये सब के बारे में बता सकते हैं। ये था आपका कनकरेंट लिस्ट के बारे में। किसके लिस्ट के बारे में? कनकरेंट। पिछले क्लास में हमने यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट किसे कहेंगे हम? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट का डेफिनेशन क्या है? स्टेट किसे कहेंगे? तो गवर्नमेंट यानी सरकार, ये भी हम पढ़ चुके हैं सब। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट हमारा जो संसद होता है, कहाँ पे? दिल्ली पे जो है हमारा पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा, ये सब क्या कहलाएंगे? स्टेट के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? स्टेट के अंदर। अब देखिए गवर्नमेंट सरकार एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मतलब स्टेट में होता है ना आपका लेजिस्लेटर, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब भी किसके अंदर आएंगे? स्टेट के अंदर आएंगे। समझ रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट है वो भी आपके स्टेट के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट आपका विधानसभा, विधान परिषद, ये भी स्टेट में। यानी पहले का जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में ये। ओके, अब देखिए ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़। लोकल मतलब जैसे कि आपका पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, ये सब भी जो लोकल अथॉरिटी होता है ये भी किसके अंदर आएंगे? स्टेट के अंदर आएंगे। डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर विद इन इंडिया, और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार, भारत सर के अंडर में जितने भी
आएंगे वो क्या हो जाएंगे, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी सरकार के अंडर में, यानी गवर्नमेंट के अंडर में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम स्टेट बोलते हैं। ओके, तो ये आपका स्टेट का डेफिनेशन। स्टेट का डेफिनेशन अगर सिंपल बताऊं तो पार्लियामेंट हो गया आपका, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट में आपका लेजिस्लेचर, जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद हो गया। फिर आपका लोकल लेवल पे पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, ये सब किसके अंदर आएंगे, स्टेट के अंदर। सो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं हम। आगे टॉपिक है इसके बारे में, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। ओके, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्या बोला मैंने, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो हमारे सरकार होते हैं, ये जो गवर्नमेंट होते हैं, तो इस गवर्नमेंट का लेवल्स कितने लेवल्स के होते हैं, यानी सरकार किन किन लेवल पे होता है, कितने टाइप्स के लेवल होते हैं। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहले जो लेवल्स बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्रीय सरकार। कैसा सरकार, केंद्र। फिलहाल अभी कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, मोदी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है अभी। ओके, नंबर 2 है आपका स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, सभी स्टेट में। यूपी का गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट जैसे कि योगी सरकार। फिर ओडिशा गवर्नमेंट, मोहन सरकार, मोहन मांझी जो है। फिर केरल में, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश। सभी स्टेट का क्या होता है आपका, उत्तराखंड, सभी का स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो सेंट्रल लेवल पे मोदी सरकार, फिर स्टेट गवर्नमेंट पे अपने अपने मुख्यमंत्री जो काम करेंगे। ओके, फिर देखिए लोकल गवर्नमेंट, क्या होता है आपका, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पे ये 2 आते हैं। लोकल गवर्नमेंट पे एक पंचायत आता है और एक क्या आता है आपका, म्यूनसिपैलिटी। तो पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ये कौन सा गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, यानी लोकल में काम करेंगे ये, रूरल एरिया में। ओके, रूरल एरिया में कौन सा काम करेंगे, पंचायत। ओके, गाँव क्षेत्र में। और म्यूनसिपैलिटी जो होता है अर्बन एरिया, थोड़ा टाउन एरिया में क्या होगा आपका, म्यूनिसिपैलिटी होगा। ये भी अच्छे से, ये तो एक आपका पूरा चैप्टर है, ये पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा ये डिटेल्स में। पंचायत क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है, पूरा एक एक चैप्टर है। नेक्स्ट आगे इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो पंचायत के बारे में ही है और म्यूनसिपैलिटी के बारे में। उसके हिसाब से हम बहुत डीप में स्टडी करेंगे, समझ रहे ना। तो लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट कितना होता है, 3 लेवल्स होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो कि आपका यूनियन गवर्नमेंट है, मोदी सरकार। स्टेट गवर्नमेंट ने सभी स्टेट में, जैसे हमारे कितने राज्य हैं, 28 राज्य है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो इसी में स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। और आपका लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटी में, ये सब आपका लोकल्स गवर्नमेंट होगा। ओके, आपका ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब देखिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन सा, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो सरकार होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। कौन सा गवर्नमेंट बोलते हैं, डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी बोलते हैं, कोई भी बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक भी बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल बाय द पीपल, जहाँ पे पीपल्स का राज होता है, यानी हम लोग राज करते हैं। और मोनार्की क्या होता है, मोनार्की मतलब जहाँ पे राजा के पास सब पावर होता है, किंग के पास सब पावर होता है, इसको क्या बोलते हैं, मोनार्की गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट, मोनार्की। तो हमारे इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। कौन सा गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इंडिया में, बताता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे क्या होता है, देखिए इसका डिफरेंस है ये। ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे क्या होता है, पीपल हैव पावर, पीपल हैव पावर। पीपल यानी हम लोग, हम लोगों के पास क्या है, पावर है। क्या है, पावर है। कैसे हम लोगों के पास पावर है, हम क्या करते हैं, इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन में क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे इलेक्ट करते हैं, हम वोट करते हैं। जिसका 18+ है, जिसका यानी उम्र 18 साल से अधिक है, वो क्या करता है, यहाँ पे वोट करने जाता है, हमारे एमपी को, एमएलए को। तो हमारे पास पावर है, हम चाहे तो जिस भी सरकार को हम वोट भी दे सकते हैं, ना भी दे सकते हैं, हमारे पास पावर है। समझ रहे हो ना। अच्छा काम करेंगे अच्छे से वोट देंगे, काम नहीं करेंगे तो क्यों दे सकते हैं। तो किसके पास पावर है, पीपल के पास पावर है। इक्वल राइट्स, समान राइट्स मिलता है, यानी सभी लोगों को समान दिखता है। कौन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सब समान है, इक्वल है, ना ऊंची ना नीच, ऐसे नहीं, सब बराबर है। एग्जाम्पल्स इंडिया, फ्रांस, इसमें सब क्या है, हमारे भारत में, फ्रांस में सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। कौन सा गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखिए मोनार्की, मोनार्की मतलब क्या होता है, देखिए मोनार्क और किंग हैज़ द पावर,
राजा के पास पावर होता है। किसके पास सब पावर होता है? राजा के पास। हायरार्की सिस्टम, कैसा सिस्टम? हायरार्की सिस्टम। हायरार्की सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, हायरार्की सिस्टम का मतलब, जैसे अभी मैं राजा हूँ तो मेरे फिर बच्चे, फिर उसके बच्चे, इसके बच्चे, मतलब हायरार्की। उसका पिताजी है, फिर उसका बेटा होगा, फिर उसके बेटे का बेटा, ऐसे ऐसे करके बनता है। यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? इलेक्शन नहीं होता। नंबर 3 देखिए, अनइक्वल राइट्स। अनइक्वल राइट्स मतलब किसी को वो राजा बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब पावर दे सकता है, किसी को नीची देख सकता है, यानी उसके आगे सब बराबर नहीं है। किसी को ज़्यादा पावर दे दिया, किसी को पीट दिया, किसी को नहीं पीटा, समझ रहे हो ना? तो अनइक्वल राइट्स होता है, वहाँ पे राइट्स अधिकार नहीं है, बराबर नहीं है, समझ रहे हो? ये मोनार्की सिस्टम में होता है। एग्जाम्पल्स क्या है? सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया, अरब लिखा है, अरबिया होगा वो, सऊदी अरबिया कंट्री का नाम है। फिर यूएई है आपका, समझ रहे हैं? तो आपका दुबई वगैरह जो आता है, यूनाइटेड अरब इमराट्स में आता है आपका, वो आपका दुबई, जानते हैं ना, दुबई। तो ये सब मोनार्की में आता है। मोनार्की गवर्नमेंट है। कैसा गवर्नमेंट है? मोनार्की गवर्नमेंट। तो आज जो हमारा जो हो गया ना, पूरा गवर्नमेंट का चैप्टर ख़त्म हो गया है। क्या हो गया? गवर्नमेंट का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा ना, पंचायत के बारे में होगा, पंचायती राज। किसके बारे में होगा? पंचायती राज। ओके, समझ रहे हो? तो वीडियो कैसा लगा बताइए। समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है। अगर समझने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है बोल के। मैं ट्राई करूँगा 110% क्वालिटी के साथ आपको पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ। तो ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, पंचायती राज पे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय।